से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम छात्र आंदोलन में बैठे छात्रों की तरफ से किया गया है और छात्रों ने कल देर रात इसे लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं ये छात्र और आज पुतला दहन करने वाले हैं आंदोलनकारी ये छात्र। और अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का मुख्य कार्यक्रम जो है वो छात्रों की तरफ से 20 अगस्त तक अल्टीमेटम अब छात्रों ने दे दिया है सरकार को, जिसमें साफ कहा गया कि अगर 20 अगस्त तक आप छात्रों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उसके बाद सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये छात्र मजबूर होंगे। तो अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का आज ये कार्यक्रम, जहां पर सभी जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम तो होगा ही, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर है। और ऐसे में ये छात्र कह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करिए, अन्यथा अब पुतला दहन से आगे बढ़कर ये छात्र जो हैं आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी किया जा सकता है। हमारी गांधीवादी विचारधारा पे चलने का वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग जो है सो जिस तरह झारखंड राज्य को अलग करने में आदरणीय शिबू सोरेन जी ने उलगुलान किए थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो है सो झारखंड निर्माण में जो है सो आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब हम लोग उनके रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं और अब आर पार की लड़ाई होगी। आज जो है सो हम लोग जो है सो पूरे झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में हेमंत सोरेन जी का और जो है सो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सो पुतला दहन करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में तो जग जाहिर है कि वो जो से इस राज्य का मुख्यमंत्री है और अभी तक हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जी का पुतला दहन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। वो केवल जो है सो छात्रों के साथ हैं, इसका केवल पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं चलेगा। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो आप छात्रों के साथ ये चीज दिख क्यों नहीं रहा है? जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के रद्द, मतलब रद्द। जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। तो देखिए, सीएम और राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम जिसका ऐलान कर दिया गया था और आज वो तारीख है जब ये पुतला दहन होने वाला है। सीधे हम अपने संवाददाता से ही जान लेते हैं। गौरव जहां हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अल्बर्ट एक्का चौक वो स्थल है जहां पर ये पुतला दहन का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन क्या छात्र वहां तक पहुंच चुके हैं? क्या वक्त बताया जा रहा है जब ये पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, पुतला दहन का कार्यक्रम आज देर शाम किया जाएगा, जो अल्बर्ट एक्का चौक पर किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरे राज्य भर में विद्यार्थियों ने आह्वान किया है कि पूरे राज्य के विद्यार्थी अपने अपने जिले में पुतला दहन का कार्यक्रम करें और 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए सभी रांची पहुंचे। इस पुतला दहन के कार्यक्रम और इस मुख्यमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम को लेकर झारखंड की जो मुख्य विपक्षी दल है यानी भाजपा ने भी विद्यार्थियों को समर्थन किया है। बाबूलाल मरांडी यानी भाजपा राज्य के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भाजपा के जो सीनियर नेता हैं, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हमारा नैतिक समर्थन विद्यार्थियों के साथ है। मुख्यमंत्री को हर धर्मेता
छोड़ते हुए, जिद छोड़ते हुए विद्यार्थियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से विद्यार्थी आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों का भी अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात नहीं की थी, लेकिन कल उन्हें उम्मीद थी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कोई बातचीत हो पाए, बात आगे बढ़ पाए। जब बात नहीं आगे बढ़ पाई तो कल देर रात भी उन्होंने ऐलान किया कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब हमारी बात नहीं मान सकते तो वो इस्तीफा भी दे दे। गौरव, लेकिन सवाल तो ये है कि जब मुख्यमंत्री कल झंडोत्तोलन के बाद प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की अनदेखी नहीं होगी और उनका हित सर्वोपरि है। तो फिर इन छात्रों की जो मुख्य मांगे हैं उसमें उसे लागू करने में या उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी है? देखिए, विद्यार्थियों की मुख्य मांग सीबीआई जांच है और सीबीआई जांच से सरकार अब तक पीछे हटती भी दिख रही है। सरकार सीबीआई जांच के का जो मांग है उसे मांगने को अब तक तैयार नहीं दिख रही है। शायद यही वजह है कि यहाँ मसला फंसा हुआ है। विद्यार्थियों की मांग सीजीएल रद्द करने को लेकर है, उसमें भी सरकार ने सहमति नहीं जताई है। सरकार का कहना है कि सीजीएल रद्द हम नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर लिए गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में सीबीआई की जांच और सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, तभी हम अपने आंदोलन को बैक करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार बैक होती है या विद्यार्थियों को बैक होना पड़ता है। गौरव, सवाल तो ये भी है ना कि जिस सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का आरोप है और उस परीक्षा को अगर रद्द नहीं किया जाता है तो फिर छात्रों को न्याय आखिर किस रूप में सरकार देगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार कह रही है कि सीजीएल की जो परीक्षा ली गई है, हम विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश के देखरेख में एक कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी जांच करेगी और फिर जांच का रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि हमने आंदोलन की शुरुआत ही सीबीआई जांच और सीजीएल रद्द करने की मांग के साथ की थी। अगर सरकार हमारी ये बातें मान ही नहीं रही है तो सरकार ये कैसे कह रही है कि हमारी 98% बातें मान ली गई? हमारी जब तक ये दो मांगे पूरी नहीं होगी हम आंदोलन स्थल से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और अब आंदोलन भगत सिंह के कदमों पर चलेगा। अब तक शांतिपूर्ण जो आंदोलन था उसमें अब छात्रों का आक्रोश भी देखने को मिलने लग गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। आज शाम ये पुतला दहन का कार्यक्रम छात्र आंदोलन में बैठे इन छात्रों की तरफ से किया गया है, जिसे नैतिक तौर पर विपक्षी पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ है।